हेलो गाइस। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं जल्द ही आपके क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूं। तो आपके दोस्तों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं, तो उनको वन बाय वन रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं ये एक वीडियो आपके क्वेश्चंस के आंसर के लिए लेकर आया हूँ। तो बिना टाइम को ज़ाया किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये एक दोस्त का मुझे आया था मैसेज, ये कमेंट। तो इसमें इन्होंने ये किया हुआ है कि जो अपना उनका वॉलेट है, उनके जो कीज़ होती हैं, वर्ड्स, पैसवर्ड्स, जो जिनकी वजह से ये आपका वॉलेट लॉक या अनलॉक होता है, तो वो यहाँ पे कमेंट में सेंड किए हुए हैं। तो मैंने उनको कमेंट में ये रिप्लाई किया है कि आप अपने कमेंट को हटा दें, जो कि मैं अभी हटा रहा हूँ इनके कमेंट को, ताकि कोई दूसरा इनके कमेंट्स को इस्तेमाल करके या फिर इनका जो यहाँ पे ये इन्होंने क्योंकि इनको अब इस बारे में इल्म नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो इन्होंने सेंड कर दिया है। तो इनकी मदद से इनका वॉलेट एक्सेस किया जा सकता था, कोई दूसरा इनके वॉलेट को एक्सेस कर सकता था। तो इस वजह से मैंने डिलीट कर दिया है। तो आपको जब ये वर्ड्स मिलते हैं, 12 होते हैं, 16 होते हैं, 24, जिसके पास जितने भी होते हैं, 20 होते हैं, कुछ वॉलेट्स के अंदर 22 होता है। तो आपको जिसमें जितने भी कीवर्ड्स मिलते हैं, तो आप इनका ये किया करें, इनका स्क्रीनशॉट लें या फिर इनको कॉपी करके इनकी टेक्स्ट फाइल बना लें। दोनों सूरतों में जैसे आपको सही लगे, तो इसको अपने गूगल ड्राइव के उस अकाउंट में सेव करें जो आपको लगता है कि आपका बिल्कुल सिक्योर है। इसको आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल गुम हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो आप दोबारा से इसके अंदर से डाटा निकाल सकते हैं। तो उसके गूगल ड्राइव के अंदर आप उनको सेव कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भाई जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था, वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे और उनको इसकी समझ आ गई होगी। और उसके बाद ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी दफ़ा आया है कि सेल किस तरह करेंगे। तो सेल करने का जो प्रोसेस है, वो अभी यहाँ पे मैं आपको किसी का मतलब प्रैक्टिकल मुकम्मल तो नहीं करूँगा, लेकिन उसका एक सिंपल सा डेमो आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे कम बिटकेट में मेरे पड़े हैं। तो आप जैसे ही आपके पास आपका हैमस्टर के कॉइन्स आएंगे, तो आपने जो भी इस अपना कनेक्ट किया होगा वॉलेट, उसमें आपने जाना है। और आपका जिस तरह हैमस्टर होगा, अभी ये मेरे पास टोन पड़े हैं 0.2, तो आपके पास है हैमस्टर होंगे, तो आपने हैमस्टर पे जाना है और वहाँ पे आपने स्वैप या एक्सचेंज या इस तरह का कोई भी लफ्ज़ होगा, तो आपने उसको करना है। ऊपर यहाँ पे आपने हैमस्टर रखना है। जो कि अभी मेरे पास हैमस्टर नहीं आ रहा। और नीचे आपने यूएसडीटी रखना है। और जैसे ही करना है, तो उसके बाद आपने मुकम्मल जितने भी मैक्सिमम आपके पास पड़े हैं उसको यहाँ पर लगा देना है। तो वो जैसे ही ये नीचे आप देख सकते हैं फाइंडिंग बेस्ट रूट, ये जैसे ही आएगा आपने फ़ौरन से सेल कर देना है। जैसे ही आपके पास आते जाएंगे, आपने 1 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि उसके बाद आपको पता है इसकी मिलियंस में लोग हैं जिनके पास ये हैमस्टर के कॉइन्स पड़े हैं, तो आपने फ़ौरन से सेल कर देना है। और किस तरह सेल करना है ये मैंने अभी आपको करके दिखाया है। हालांकि मैंने सेल नहीं किया, बट वो लास्ट स्टेप था, उसके बाद आगे सेल हो जाती हैं। तो EBI एक्सचेंज पर, तो भाई आपका जो EBI एक्सचेंज है, उसके ऊपर आपके कॉइन्स नहीं आएंगे। उसके साथ आपने जो भी अपना वॉलेट कनेक्ट कर रखा होगा, उसमें आपके जो कॉइन्स हैं वो आ जाएंगे। जैसा कि अगर आपने मीटा मास्क
कनेक्ट किया होगा, अगर आपने बाइनेंस कनेक्ट कर रखा है या फिर थर्ड उसमें ट्रस्ट वॉलेट का ऑप्शन है, तो इन तीनों में आपने जो भी कनेक्ट कर रखा होगा उसमें आपके कॉइन आ जाएंगे और वहाँ से आप सेल कर सकेंगे। पाकिस्तान में ABI एक्सचेंज चलता है, KYC और गैस फीस नहीं मेरे पास जी। तो ABI एक्सचेंज के ऊपर उन्होंने वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि आप से इसमें KYC की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गैस फीस भी नहीं ली जाएगी, तो आपको इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी काफ़ी सारे मुझे यहाँ पे लोकल लोगों ने भी पूछा है और ऑनलाइन मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी ये क्वेश्चन बार आया है कि जो KYC और गैस फीस है वो मेरे पास मौजूद नहीं है। तो आपका अगर आपने EBI एक्सचेंज सेलेक्ट कर रखा है तो इस बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बाकायदा खुद मेंशन किया हुआ है कि आपको KYC की और ये गैस फीस की ज़रूरत नहीं है। और आपको मज़ीद इस बारे में बताने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि मैंने खुद भी EBI एक्सचेंज को ही सिलेक्ट कर रखा है। मेरे 3 हैमस्टर अकाउंट हैं और उन तीनों में एक ही बाइनेंस का एड्रेस मेमो पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये गलती आप कभी भी मत कीजिएगा। आप सिर्फ हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर ही नहीं, किसी के अंदर अगर आप एक्स एम्पायर यूज़ कर रहे हैं, आगे कैटिज़न आने वाला है, टो मार्केट दूसरी कोई भी हो, अगर आपने एक से ज़्यादा अकाउंट्स बना रखे हैं तो ये बात सिर्फ आप अपने तक रखें। आप कभी उनको शक भी ना पड़ने दें कि ये एक से ज़्यादा जो अकाउंट्स हैं ये एक ही बंदे के हैं। अभी जिस तरह के रॉकी रैबिट वालों ने हमसे टोन इस वक्त लिए हैं, तो वो कंफर्मेशन के लिए कि एक से ज़्यादा ये लोग यूज़ ना कर रहे हों या फिर ये वाकई रियल ह्यूमन हो, क्योंकि बोट्स बनाकर भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन बोट जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो बंद हो गए हैं रॉकी रैबिट के अंदर। तो यहाँ पे तो आपसे गैस फीस नहीं मांगी गई, ना ही आपको बोला गया है कि पहले कोई ट्रांजैक्शन हमें प्रूफ दें कि आप वाकई में रियल ह्यूमन हैं या नहीं है। इस तरह का आपका इसमें कोई मसला नहीं आया। तो आप किसी के साथ भी एक से ज़्यादा अकाउंट्स के साथ एक ही अपना वॉलेट कनेक्ट ना करें, क्योंकि अब वॉलेट काफ़ी ज़्यादा हैं तो इनमें काफ़ी सारे ट्रस्टेड हैं, आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, ये मोस्टली हर एक के अंदर मौजूद होता है, जो भी गेम होती है। OKX होता है, बाइनेंस, बिटगेट, टोन कीपर, ये मैंने रखे हुए हैं, स्मार्ट वॉलेट रखा हुआ है। तो इनमें आप ये सारे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके मोबाइल में स्पेस कम है तो मैं इनमें से आपको रिकमेंड करूँगा कि बाइनेंस मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, तो इसको मैं आप रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। आप यूज़ करें बिटगेट को, OKX को, और अगर फिर भी आपके मोबाइल में स्पेस आप कहते हैं हाँ बाकी है, तो उसके बाद आप थर्डली टोन कीपर को यूज़ कर सकते हैं। टोन कीपर को मोस्टली लोग फर्स्ट पे रिकमेंड करेंगे, लेकिन मैं आपको थर्ड पे इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बताता हूँ कि बिटगेट और OKX जो है वो टोन कीपर से ज़्यादा ट्रस्टेड है। उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट, ये मोस्टली इन्फिनिक्स के मोबाइल्स के अंदर आप आजकल देखेंगे तो ये प्री इंस्टॉल्ड भी आता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो इन चारों के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। भाई मेरे ABI में भी सेल कर सकते हैं क्या, ये किसी और एक्सचेंज पर भेज सकते हैं? तो मेरे भाई ये EBI एक्सचेंज जो है ये एक तरह की एक्सचेंज है, इसमें आप सेल नहीं कर सकते। इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब आपको कोई एक करेंसी जो है उसको दूसरी करेंसी के अंदर जो इसमें एक्सचेंज लगी होती हैं, ये अभी मैं आपको EBI
ये EBI एक्सचेंज की वेबसाइट है। ये एक ट्रेडर आप समझ लें कि वेबसाइट है, इसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग की वेबसाइट ये आप देख सकते हैं, इसमें अभी प्राइस किसी चीज़ की कम चल रही है तो मैं यहाँ से बाय कर लूँगा और फिर बाद में इसको जब इसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो उसको सेल कर दूँगा। तो इसमें कभी फ़ायदा भी हो जाता है, कभी नुकसान भी हो जाता है। यहाँ से मैं ट्रेड भी लगा सकता हूँ। तो ये अभी आप ये लाइव ट्रेड देख सकते हैं, इसमें ये कैंडल्स बन रही हैं। तो जिनको इस बारे में पता है उनको ये समझ आ चुकी होगी, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इसमें आपके जो भी कॉइन्स हैं वो पड़े हुए नहीं हो सकते। मतलब कि आपका जो भी आपके कॉइन्स हैं, चाहे वो किसी के भी हों, हैमस्टर के हों या फिर कोई दूसरी करेंसी आपके पास पड़ी है, वो आप EBI एक्सचेंज के ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि EBI एक्सचेंज सिर्फ एक करंट एक्सचेंज है। मतलब इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। ये आपका प्रॉपर वॉलेट नहीं है। आपका प्रॉपर वॉलेट आपका बाइनेंस, मीटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, बिटगेट, OKX, ये सारे आपके प्रॉपर जो वॉलेट हैं वो हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं तफसील से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।